ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो चुकी है और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट है जिसे देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और आज मैं इस मूवी को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो करो चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। ये कहानी शुरू होती है कांदाक शहर से। जब कांदाक शहर के लोग उस तानाशाही राजा के गुलाम हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि कांदाक के लोग पहले से ही राजा के गुलाम थे, ये भी कभी शांति और अमन से यहाँ पर रहा करते थे। पर एक दिन यहाँ पर राजा एक्तोन आया और उसने यहाँ पर सत्ता पलट कर दी अपनी ताकत के बल पर और कांदाक के लोगों को अपना गुलाम बना दिया। और राजा एक्तोन काली शक्तियों का बहुत जुनूनी था और उसका असली मकसद था सबैक का ताज बनवाना। और इस ताज में दुनिया के 6 अलग अलग शैतानों की ताकत मिला दी जाए तो ये ताज राजा एक्तोन को अमर बना सकता था। पर इस ताज को बनाने के लिए उसे चाहिए था इटर्नियम और ये एक ऐसा जादुई खनिज है जिसकी मदद से राजा एक्तोन वो ताज बना सकता था। पर ये इटर्नियम सिर्फ कांदाक में ही मिला करता था, इसलिए उसने कांदाक के लोगों को अपना गुलाम बनाया और उनसे खुदवाई कराने लगा इटर्नियम को ढूंढने के लिए, ताकि वो उस ताज को बना ले और पूरी दुनिया पर अपना राज कर सके। और फिर उनमें से एक बूढ़े आदमी को वो इटर्नियम का पत्थर मिल जाता है और यहाँ पर हम एक बच्चे को भी देखते हैं जो कहता है कि हमें ये पत्थर राजा को दे देना चाहिए, शायद इसके बदले में वो हमें आजाद कर देगा। पर ये दोनों जब उस पत्थर को राजा को देने के लिए जाते हैं तो राजा उस बूढ़े आदमी को ही मरवा देता है और साथ ही वो उस छोटे बच्चे को भी मारने का हुक्म दे देता है, क्योंकि ये सब होने के बाद वो छोटा बच्चा वहाँ के लोगों के लिए एक मसीहा बन गया था। तो राजा को पता था कि एक छोटी सी चिंगारी भी उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, इसीलिए राजा ने उस बच्चे को मारने का फैसला किया। और उस बच्चे को जब सबके सामने मारा जा रहा था तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया और एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर पृथ्वी के जादुई रखवाले थे। और उन सभी जादूगरों ने उस लड़के की हिम्मत को देखकर उसे अपनी अपनी पावर्स दे दी। ये सभी पृथ्वी के 7 गॉड्स थे जिनका काम था पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाना। और इस काम के लिए उन्होंने इस लड़के को चुना और उन 7 गॉड्स ने साथ में मिलकर उस लड़के को अपनी अपनी पावर्स दे दी। और इन पावर्स को पाकर वो बच्चा पूरी तरह से बदल गया था और बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो गया था। पर दूसरी तरफ राजा एक्तोन ने वो ताज बना लिया था और जब ब्लैक एडम यहाँ पर पहुंचा तो राजा एक्तोन और उसके बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो इनकी लड़ाई से कांदाक शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद हम कांदाक शहर को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कांदाक शहर अब बाहर से आए हुए कुछ इंटर गैंग के लोगों के कब्जे में है और इन लोगों ने कांदाक शहर में अपना एक अलग कानून बना रखा है। दरअसल ये लोग भी कांदाक शहर में उस ताज को ढूंढने के लिए ही आए होते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को एक कार में देखते हैं जिनकी चेकिंग वो इंटर गैंग वाले लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें एक बच्चे को भी देखते हैं जिसका नाम एमोन है। वो यहाँ पर इंटर गैंग वालों को चकमा देता है और इनकी हेल्प करता है। और इस कार में हमें एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम अरियाना है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो बच्चा था एमोन वो इसका ही बेटा था। दरअसल अरियाना एक आर्किटेक्चर है जिसका काम है पुरानी और रहस्यमयी चीजों का खोज करना। इसके बाद अरियाना और उसके कुछ साथी उस ताज को ढूंढने के लिए एक गुफा में पहुंच जाते हैं और फिर जैसे तैसे करके अरियाना को वो ताज मिल ही जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ उस गुफा के बाहर इंटर गैंग के लोग पहुंच गए थे और उन्होंने इन लोगों के एक साथी को भी मार दिया था। इसके बाद वो सभी लोग उस गुफा में भी पहुंच जाते हैं और वो लोग यहाँ पर अरियाना और उसके साथी इस्माइल पर गोली चलाने लगते हैं और फिर वो लोग अरियाना को पकड़कर उसका ताज छीन लेते हैं। और फिर जब वो लोग अरियाना को मारने के लिए गन पॉइंट करते हैं तो अरियाना को यहाँ पर एक मकबरा दिखाई देता है जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर अरियाना उसको पढ़कर सजैम वर्ड बोलती है तो यहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक एडम की। और फिर जब उनमें से एक आदमी ब्लैक एडम को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्लैक एडम एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है और उसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है। इसके बाद इंटर गैंग के वो सभी लोग ब्लैक एडम पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ब्लैक एडम पर इसका कोई असर नहीं होता है और फिर वो उन सबको एक ही झटके में फुटबॉल की तरह उछल उछल कर मार देता है। ब्लैक एडम की पावर की वजह से ये गुफा यहाँ पर टूटने लग जाती है और एरिन उस ताज को लेकर गुफा से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका दोस्त इस्माइल इसी गुफा में दबकर मर जाता है। ब्लैक एडम एरिन को तो कुछ नहीं करता क्योंकि उसी ने उसको इस मकबरे से आजाद किया था। और जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है तो यहाँ पर इंटर गैंग की एक बहुत बड़ी आर्मी आई होती है, लेकिन ब्लैक एडम के सामने यह आर्मी बहुत छोटी थी क्योंकि वो एक ही झटके में इन सबको खत्म कर देता है। पर उनमें से एक आदमी यहाँ पर बच जाता है और वो ब्लैक एडम पर एक रॉकेट छोड़ देता है और ये रॉकेट इटर्नियम वाले पत्थर से बना हुआ था जिससे कि वो ताज भी बना था। और फिर ब्लैक एडम उस रॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन वो यहाँ पर फट जाता है।
ब्लैक एडम उस आदमी को तो मार देता है, लेकिन फिर भी उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई होती है, जिससे पता लगता है कि ब्लैक एडम को इटर्नियम से ही मारा जा सकता है। और फिर जब ब्लैक एडम इधर से जा रहा होता है तो वो यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ब्लैक एडम को इस हालत में देखकर एरिन को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। और जब ब्लैक एडम की आंखें खोलती हैं तो वो एरिन के घर में होता है और उसके सामने एरिन का बेटा यानी कि एमोन होता है। एमोन उसे बताता है कि तुम 5000 सालों से एक मकबरे में कैद थे और मेरी मॉम ने ही तुम्हें आजाद किया है। और वो उसे कहता है कि हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा शहर गुलाम है, लेकिन तुम ये सब बदल सकते हो और एक सुपर हीरो बन सकते हो। ब्लैक एडम खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और वो उस बच्चे से कहता है कि एक जमाने में ये मेरा घर हुआ करता था, लेकिन अब ये मेरा घर नहीं है और मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। लेकिन एमोन ब्लैक एडम को फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि तुम ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो अब, जो कांदाक शहर को इंटर गैंग से आजाद करा सकता है। लेकिन ब्लैक एडम इसकी कुछ नहीं सुनता है और वो इधर से बाहर जाकर शहर की तरफ जाने लगता है और फिर एमोन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसे रोकने लगता है। इसके अगले सीन में हम हॉकमैन को देखते हैं, जिसके सामने अमांडा वॉलर एक स्क्रीन पे कह रही होती है कि ब्लैक एडम फिर से जाग गया है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो पहले की तरह इस शहर को बर्बाद कर दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी टीम के साथ पकड़ो। दरअसल हॉकमैन की टीम का नाम होता है जस्टिस सोसाइटी और इस टीम के मेंबर होते हैं डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम सैमसर, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग सुपर पावर्स हैं और इनका लीडर होता है हॉकमैन। और फिर हॉकमैन अपनी टीम के साथ ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए मान जाता है और इसके बाद हॉकमैन अपनी टीम को इकट्ठा करता है और ये सभी लोग ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियाना के बेटे यानी कि एमोन को उस इंटर गैंग के लोगों ने पकड़ लिया है और तभी यहाँ पर उसे बचाने के लिए एड्रियाना भी आ जाती है। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे पास ही वो ताज है ना, और वो उसे सबैक का ताज मांगने लगता है। और तभी यहाँ पर ब्लैक एडम उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और जब वो इंटर गैंग का मेंबर एक लोहे की रॉड से ब्लैक एडम को मारने की कोशिश करता है तो ब्लैक एडम उसी को उछाल कर फेंक देता है। इसके बाद ब्लैक एडम इंटर गैंग के सभी लोगों को अपनी पावर से मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर जब वो उन लोगों को मार रहा होता है तो यहाँ जस्टिस सोसाइटी भी पहुंच जाती है और फिर जस्टिस सोसाइटी की टीम यानी कि हॉकमैन की टीम ब्लैक एडम को रोकने के लिए उससे लड़ने लगती है, पर ब्लैक एडम इनके काबू में नहीं आता है और वो इन सब पर भारी पड़ता जाता है। ये सभी लोग ब्लैक एडम को अपनी अपनी पावर से रोकने की कोशिश करते हैं और उससे लड़ने लगते हैं, पर ब्लैक एडम की पावर बहुत ज्यादा थी और वो इन सब पर भारी पड़ जाता है और ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच की लड़ाई में इस कांदाक शहर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जो कांदाक शहर के जो लोग हैं वो ब्लैक एडम को एक सुपर हीरो मानने लगे थे और एक अपना मसीहा देखने लगे थे उसमें। तो ब्लैक एडम उन सबको देखकर यहाँ से चला जाता है और जो यहाँ पर डॉक्टर फेट होते हैं उन्हें इस बात का आभास हो जाता है अपने हेलमेट की पावर से कि एड्रियाना के पास ही वो सबैक का ताज है। इसके बाद ये सभी लोग एड्रियाना के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास सबैक का ताज है, तो एड्रियाना उसे यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने उस ताज को अपने बेटे के साथ घर भेज दिया था। और एड्रियाना उनसे कहती है कि तुम लोग हो कौन, आज तक तो तुम लोग हमें बचाने के लिए कभी नहीं आए और अब जब हमें हमारा सुपर हीरो मिल गया तो हमें बचाने के लिए दिखावा कर रहे हो। तो हॉकमैन उसे कहता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, 5000 साल पहले उसी की वजह से कांदाक शहर बर्बाद हुआ था। और फिर हॉकमैन ब्लैक एडम से मिलाने के लिए उसे कहता है। तो यहाँ पर एड्रियाना उन्हें ब्लैक एडम से मिलाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि ये लोग उनकी आपस की बातों को बातों से ही निपटाएं और उनके शहर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियाना का बेटा जब एमोन अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर इस्माइल आया होता है। वही होता है जिसने गुफा में मरने का नाटक किया था। इस्माइल उससे सबैक का ताज मांगने लगता है, लेकिन एमोन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फिर भी इस्माइल उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के लोगों को ब्लैक एडम के पास ले गई होती है। और जब ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर एड्रियाना को एक कॉल आता है जो कि एमोन ने छुप कर किया होता है। वो उसे कहता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है और उसे सबैक का वो ताज चाहिए। ये सुनकर एड्रियाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी दोनों से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए हेल्प मांगती है। ब्लैक एडम उसके बेटे को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जस्टिस सोसाइटी की टीम में रहना नहीं चाहता है। उसे कोई भी काम अकेला करना पसंद है, वो कोई टीम में नहीं रहना चाहता। और फिर ब्लैक एडम और हॉकमैन इस्माइल का पता लगाने के लिए इंटर गैंग के 2 लोगों को पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पर हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच कहा सुनी भी होती है कि ब्लैक एडम कहता है कि मैं किसी टीम में रहना नहीं चाहता। इसके बाद ये सभी लोग इस्माइल का पता लगा लेते हैं और जब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस्माइल ने एमोन पर गन पॉइंट किया होता है और वो उन्हें कहता है कि पहले मुझे सबैक का वो ताज दो, तभी मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। और यहाँ पर एड्रियाना भी आई होती है और वो अपने बच्चे के लिए सबैक के ताज को उसे दे देती है। ताज मिलने के बाद फिर भी इस्माइल उस बच्चे पर गोली चला ही देता है,
लेकिन ब्लैक एडम यहाँ पर अपनी सुपर पावर से उस बच्चे को बचा लेता है और इस्माइल को अपनी बिजली की पावर से मार देता है। और फिर यहाँ पर ब्लैक एडम की पावर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। ये सब यहाँ पर ब्लैक एडम के गुस्से की वजह से हो जाता है। ये देखकर हॉकमैन उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो फिर उससे अकेले में मिलने के लिए जाता है। और फिर ब्लैक एडम उसे अपनी 5000 साल पुरानी कहानी बताता है जिसमें वो बच्चा जिसे मारा जा रहा था वो गायब हो गया था, वो ब्लैक एडम का ही बेटा था। ब्लैक एडम उसे बताता है कि जब वो बच्चा उसका गायब हो गया था तो राजा एक्टोन ने उसे और उसकी बीवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और इस टॉर्चर में उसकी बीवी मारी गई। पर एक दिन उसका बेटा वापस आया, बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर बन के, और उसने अपने पिता को उठाया और अपनी सारी शक्ति उसे दे दी। और जब उसने ऐसा किया तो वो अपने रियल एज में आ गया और तभी राजा एक्टोन के लोगों ने उसे भी मार दिया और तभी से ये शक्तियां ब्लैक एडम यानी कि उसके पिता के पास ही रह गई थी। ब्लैक एडम अपने बेटे और अपनी बीवी की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से उसकी शक्तियां काबू में नहीं रही। और जब वो राजा एक्टोन के पास गया उसे मारने के लिए तो उसकी शक्तियां काबू में नहीं रही और कांदाक शहर ऐसे ही बर्बाद हो गया। और क्योंकि ब्लैक एडम की वजह से कांदाक शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था इसलिए उन 7 गॉड्स ने ब्लैक एडम को अपनी पावर से एक मकबरे के अंदर कैद कर दिया। और जब एड्रियाना वहां पर पहुंची और उसने उस कब्र को देखा तो उसमें कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था और सजैम वर्ड बोलते ही वो ब्लैक एडम उस मकबरे से आजाद हो गया। ये सब कुछ ब्लैक एडम हॉकमैन को बताने के बाद ब्लैक एडम हॉकमैन से कहता है कि मेरी वजह से कांदाक शहर पहले भी बर्बाद हो गया था और शायद उसे डर था कि उसकी वजह से कांदाक शहर फिर से बर्बाद न हो जाए, इसलिए वो हॉकमैन के सामने सजैम वर्ड बोलता है और अपने पावरलेस एज में आ जाता है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं ये वर्ड फिर से कभी ना ले पाऊं। इसके बाद ब्लैक एडम को किसी ऐसी जगह पर कैद कर दिया जाता है जो कि कांदाक शहर से बहुत ज्यादा दूर थी और यहाँ पर उसके मुंह में एक पाइप डालकर उसे एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है ताकि वो कभी भी सजैम वर्ड नहीं बोल पाए। इसके बाद हम इस्माइल को देखते हैं जो कि अब हेल में पहुंच चुका था और उसका ये प्लान था कि जब वो उस बच्चे को मारेगा तो ब्लैक एडम उसे बचाने के लिए तो जरूर आएगा और वो अपनी पावर्स का यूज करेगा। और उसने उसी वक्त सबैक का वो ताज भी पहन लिया था जिसकी वजह से ब्लैक एडम की पावर सबैक के ताज से हेल में पहुंच गया था। और यहाँ पर उसे सबैक भी दिखता है जो कि उसे 7 शैतानों की ताकत देता है जिसकी वजह से इस्माइल अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो रियल वर्ल्ड में आकर यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और फिर जस्टिस सोसाइटी की टीम को इस बात का अलर्ट मिल जाता है और वो यहाँ पर सबैक को रोकने के लिए उससे लड़ने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर सबैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ये सभी में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद डॉक्टर फेट यहाँ पर अपने मल्टीपल रूप बनाते हैं और सबैक को मारने की कोशिश करते हैं और वो शायद ये जानते थे कि मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के बाकी मेंबरों को बाहर ही रोक दिया था। और साथ ही डॉक्टर फेट अपने कॉन्शियस माइंड से ब्लैक एडम से बात करते हैं और वो उसे कहते हैं कि अब हमें तुम ही बचा सकते हो क्योंकि सबैक अब जिंदा हो गया है और वो कांदाक शहर को मिटाकर पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। ये सुनकर ब्लैक एडम उस केव से निकलने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके वो उस केव से बाहर निकल ही जाता है और जैसे ही वो सजैम वर्ल्ड बोलता है तो उसे उसकी पावर फिर से मिल जाती है और वो सबैक को मारने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। और क्योंकि सबैक बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो डॉक्टर फेट को भी यहाँ पर मार देता है। इसके बाद ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के बाकी मेंबर साथ मिलकर सबैक से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में ब्लैक एडम सबैक के दोनों सींगों को पकड़कर उसे चीर देता है और उसे 2 हिस्सों में बांट देता है जिसकी वजह से सबैक यहाँ पर तड़प कर मर जाता है और उसकी हेल वाली आर्मी भी यहाँ से चली जाती है। इसे देखकर कांदाक शहर के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो ब्लैक एडम को एक हीरो के तौर पर अपना मसीहा मानते हैं। और फिर इसके मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक एडम से अमेंडा वॉलर बात कर रही होती है एक स्क्रीन पर और वो ब्लैक एडम से कहती है कि अब से तुम कांदाक शहर में ही रहोगे, यही तुम्हारे लिए जेल रहेगी। लेकिन ब्लैक एडम उसे कहता है कि जिसे भेजना है भेज दो, मैं किसी से नहीं डरता और मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो अमेंडा उसे कहती है कि मैं ऐसे को भी भेज सकती हूँ जो कि इस दुनिया से है ही नहीं। तो इस पर ब्लैक एडम उसे कहता है कि सभी को भेज दो और ये कहकर वो स्क्रीन को तोड़ देता है। इसके बाद हमें मेरा वन ऑफ द फेवरेट सुपरमैन का कैमियो देखने को मिलता है जो सुपरमैन उससे कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। दैट्स इट, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना यार। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि अब आपको इस चैनल पर हर मूवीज की अपडेट मिलने वाली है। पीछे देखो, अबे इसने रॉकेट पकड़ लिया। ये सपना नहीं।